बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ असद हबीब कासमी। इसके लिए प्रोसीजर्स हम कौन कौन से कवर करेंगे आपकी F.2 वाले सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में F.2 के सब्जेक्ट में हम जो कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर में के जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, कभी सपोज किसी जॉइंट पेन होता है तो हमें डॉक्टर से एडवाइस मिलती है, इवन नर्स भी एडवाइस कर सकता है कि इसको हॉट वाटर एप्लीकेशन दी जाए। तो उसके बाकायदा साइंटिफिक प्रोसीजर कोई तरीके होते हैं, इस तरह नहीं कि हमने गर्म किया पानी और लगा दिया, नहीं, उसके बाकायदा प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस। अब हॉट वाटर बॉटल के साथ हम किसी पेशेंट को कोल्ड स्पंज की ज़रूरत है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ज़ाहिर सी बात है दोनों के टेम्परेचर की एक सर्टन रेंज होगी। इस तरह तो नहीं है कि आपने पानी गर्म किया और कितना भी गर्म करके किसी बोतल में डालने आपने लगाना शुरू कर दिया। प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं दोनों के। और इसी तरीके से कोल्ड एप्लीकेशन में इस तरह तो नहीं है कि आपने फ्रिज से बर्फ़ उठाई और लगा दी। और क्या नंबर 3 में है अप्लाइंग बैंडेजेस इंक्लूडिंग वुंड ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होती है, वुंड क्या होते हैं, ड्रेसिंग किस तरह अप्लाई की जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसिंग होती हैं, मरीज़ के वुंड डिफरेंट होते हैं तो ड्रेसिंग भी डिफरेंट होती है। और नेबुलाइजेशन एंड स्टीम थेरापी। और नंबर 5 है अप्लाइंग सक्शन थेरापी। की सक्शन बोलते हैं किसी चीज़ को सख्त करना, किसी चीज़ को निकालना। अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो चूसना। अब ये क्या चूसना है, जो सिक्रेशंस होती है ना, लिक्विड मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, किसी की कहीं पे इंजरी हो जाती है, ज़्यादातर कोमा में पेशेंट होता है, एग्जैक्टली जो बेड रिडन पेशेंट होता है उसकी सिक्रेशंस यहाँ जमा हो जाती है, तो वहाँ पे सक्शन मशीन अप्लाई करके उसको सक किया जाता है। केयर ऑफ ड्रेनेज बैग। अब ड्रेनेज बैग या कैथेटर, ये ड्रेन लगते हैं जब सर्जरी होती है, या मिसाल के तौर पे हमें यूरिन ड्रेन करना होता है। ड्रेन मीन्स जो लिक्विड मटेरियल है हमारा वेस्ट वाला उसको निकालना। सिट्स बाथ, एक मरीज़ है जिसकी लोअर एरिया में सर्जरी हुई है, अब उसको फुल बाथ तो नहीं दे सकते, और उस मरीज़ के वुंड को किस तरह हम क्लीन करेंगे, तो उसके लिए सिट्स बाथ का प्रोसीजर होता है जिसमें हम मरीज़ को बिठा के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको हम मरीज़ के वुंड को साफ़ करते हैं, क्योंकि हम बिठा के साफ़ करते हैं, इसलिए सिट मीन्स बैठना, बाथ मीन्स नहलाना, बिठा के उस एरिया को साफ़ करना सिट्स बाथ। अच्छा, फिर आ जाते हैं एलिमिनेशन वाले। इसके लिए प्रोसीजर कौन से, सपोजिटरी क्या होती है, कहाँ अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई होती है, एनीमा क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है, फ्लेटस ट्यूब और मैन्युअल एक्सट्रैक्शन। फ्लेटस ट्यूब एक होती है कि फ्लेटस जो हमारी बनती है उसको किस तरह एक्सक्रिएट करवाना होता है। इसी तरीके से मैन्युअल एक्सट्रैक्शन, मैन्युअल बोलते हैं हाथ से किसी चीज़ को निकालना। तो ये एलिमिनेशन से जुड़े हुए, ये हमारे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, तो वहाँ पे ये प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन बोलते हैं ब्लड सैंपल को निकालना, किसी सैम्पलिंग करना, सिर्फ ब्लड नहीं, स्टूल वाला भी है इसमें, यूरिन वाला भी है, तो वो निकाल के लेबॉर्ट्री में भेजना, उसको बोलते हैं कलेक्शन, मीन्स कलेक्ट करना। स्पेसिमेन बोलते हैं किसी भी वो जो सैम्पलिंग वाली चीज़ें होती है ना, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ लेबॉर्ट्री तक कैरी किया जाता है। क्या प्रोटोकॉल्स हैं कि हम उनको कलेक्ट करने के टाइम पे किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फिर हम उनको लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने में किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ज़ाहिर सी बात है ऐसा भी नहीं कि आपने रात को ब्लड निकाल दिया और सुबह भेज रहे हो, नहीं, कोई ड्यूरेशन भी होगी। और ऐसा भी नहीं कि आपने कोई चीज़ उठाई और ब्लड निकाला या स्टूल निकाला उसमें डाल दिया, नहीं, इसके डेफिनेटली एरियाज भी अलग अलग होंगे, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, और यूरिन टेस्टिंग और थ्रू डिस्ट्रिक्ट। अब ये पर्टिकुलर टाइप की स्टिक्स होती हैं, उनके थ्रू यूरिन टेस्ट किया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, इस तरह की कुछ स्टिक्स होती हैं, उनके थ्रू यूरिन की टेस्टिंग होती है। तो ये हमारे प्रोसीजर्स थे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली थी ओरिएंटेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग।